हेलो आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को। गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि अभी तक हमने पूरे के पूरे कंकाल तंत्र को पढ़ा, हड्डियों के बारे में जाना और 206 हड्डियां आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आज बात करेंगे कि किस प्रकार से इन हड्डियों के बीच में जोड़ लगे हुए होते हैं और कैसे ये हमारी अलग अलग प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो जॉइंट्स का जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही आता है, एक छोटा सा भाग है जो हम समझेंगे कि हड्डियों के बीच में मांसपेशी और हड्डी से जुड़ने का कार्य जो होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, जॉइंट्स यानी जोड़, जिन्हें संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट between any two bones or a bone with a muscle। जोड़ दो अस्थियों के बीच में अथवा अस्थि व मांसपेशी के बीच उपस्थित होता है। इसके अध्ययन को, स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। जोड़ का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी। ऑर्थो शब्द अलग होता है, आर्थ्रो वर्ड आता है इसके जोड़ के लिए, जोड़ों के लिए। ठीक है, नोट करेंगे भाई सब। चलो, लव कुश उसको भी कराएंगे, पहले इसको कर ले उसके बाद उसे कवर करेंगे। नहीं, अजय झड़ोतिया, पेड कोर्स की क्लास यूट्यूब पे नहीं होती, पेड कोर्स अलग है आपका। ठीक है आकाश, बहुत ही बढ़िया। आवाज सबको साफ आ रही है? तक करंट अफेयर्स के लिए अमित सर आपकी क्लास करा रहे हैं, आप वहां से करो। करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया करा रहे हैं सर आपको। शौर्य, स्मॉलेस्ट बोन कान की होती है स्टेपिस। चलिए, तो दो हड्डियों के बीच में या एक हड्डी और एक मांसपेशी के बीच के जोड़ को कहते हैं, जो हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको एक बार पढ़ लो, चैप्टर खत्म होने के बाद सारी पीडीएफ आपको पहुंचा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट। अब हमने कहा दो हड्डी तो ठीक है, लेकिन एक हड्डी और एक मांसपेशी के बीच में जो जोड़ होते हैं उनको हम किसी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ connective tissue are present between joints। दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। दो प्रकार के संयोजी ऊतक जोड़ों के बीच
उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रकार आता है ए टेंडन, और दूसरा प्रकार आता है लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर लिख लेना। टेंडन का काम होता है कि ये कनेक्ट करता है बोन टू मसल, अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। और लिगामेंट का काम होता है यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है, हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। अब तुम जरा यहाँ पे देखो, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर है, तो इसके बीच में जो टिश्यू लगा होगा, कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, और उस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं कि ये जो टाइप है टिश्यू का, वो हमारा टेंडन कहा जाता है और लिगामेंट कहा जाता है। तो जो हमारी इन दो हड्डियों के बीच के मूवमेंट को करा रहा है, हड्डियों के बीच में, उसको हम क्या नाम देते हैं? लिगामेंट का नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरे पास एक और एक दो हड्डी है, इनको जोड़ने वाला क्या है? लिगामेंट है, जिसकी मदद से ये हड्डी दूसरे वाले के ऊपर आसानी से मूव कर पाती है। और यहीं पर मैं अगर बात करूं किसी मांसपेशी के ऊपर, यहाँ देखिए भाई, ये हमारी हड्डी है बीचों बीच में। ठीक है, ये हड्डी है, ये मसल है। अब ये मसल भी तो इससे जुड़ी हुई है, तो वो मसल को जब हड्डी से जोड़ा जाता है तब नाम आता है टेंडन का, और हड्डी हड्डी से जुड़ती है तो नाम आता है लिगामेंट का। क्लियर है कि नहीं है? तो ये दो प्रकार के क्या है? ऊतक हैं। जो हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा वो लिगामेंट कहलाएगा, जो मांसपेशी से जोड़ेगा वो आपका टेंडन कहलाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, इस वाली को एक ट्रिक से याद करना, लिगामेंट बोन टू बोन, तो LBB याद रहेगा तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये लिगामेंट L से शुरू हो रहा है, ये लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप नोट साथ में बनाइए। न्यूट्रिशन वाली टेबल भेज दो मैम, तो PDF में। अच्छा दिव्यांशु, मैं एक बार चेक करती हूँ, वैसे वो चली गई थी, मैं चेक करती हूँ एक बार। ठीक है, उमेर अशरफ, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है भाई सभी को? लिख लिया? अवतार गुजर, ठीक। चलो नेक्स्ट, यही हमारे जो जोड़ होते हैं ना, ये तीन प्रकार के होते हैं, कि या तो मूवमेंट हो जाता है या फिर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक कैटेगरी और बन जाती है जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आपका दिखाई देता है, कि जहां पर स्लाइटली या सेमी मूवेबल हम उनको कह सकते हैं। तो तीन प्रकार की अस्थियों के बारे में बात करेंगे। दो स्लाइड्स हो चुकी हैं, देखो पहले हमने जोड़ों के बारे में लिखा, फिर इसके ऊतक के बारे में लिखा, और अब बात करते हैं नेक्स्ट, जॉइंट्स कितने प्रकार के हैं? तो जोड़ हमारे तीन प्रकार के हैं। पहला आता है फिब्रस संधि, फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जोड़ का मतलब होता है, जैसे कहते हैं अचल संधि या अचल जोड़। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बनती है कार्टिलेजिनस, जिसे कहा जाता है अपूर्ण संधि। और तीसरा नाम आता है साइनोवियल जॉइंट का, इसको कहते हैं पूर्ण संधि। ठीक है भाई, एक एक करके लिखते हैं सबके बारे में।
इसको हम एक नाम देते हैं फिब्रस संधि को, कि इसमें ना बिल्कुल भी मूवमेंट जो है वो दिखाई नहीं देता, तो इसको कहा जाता है इमूवेबल, यानी कि नाम में ही आ रहा है अचल। अचल मतलब देयर इज नो मूवमेंट। ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई इसमें मूवमेंट है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ पर होता है। ठीक है, ठीक है बिट्टू बताओ। हाँ हाँ मदन, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलो। तो इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। जैसे मैं अपने स्कल की बात करूं, अब आपसे कहा जाए कि भाई हमारे स्कल में 8 हड्डी थी करोटी वाले भाग में, जो कपाल आपने बात की थी, अगर उस कपाल की हड्डियां आपस में हिलने लगे तो क्या होगा मैम, हालत बुरी हो जाएगी। वो कपाल की हड्डी आपस में हिल नहीं सकती, वो बहुत ज्यादा क्या है, अटैच यहाँ पर आपको दिखाई देती है, कंप्लीटली अटैच है, उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरा ये हाथ है, आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकती है कलाई, लेकिन ऐसे ही सर मूव, सर जो है वो मूव नहीं कर सकता, उसको हम नाम देते हैं आपका फिब्रस या इमूवेबल जोड़, जिसको अपूर्ण संधि या अचल संधि भी यहाँ पर कहा जाता है। तो अपूर्ण का नाम आता है मेनली यहाँ पर, सॉरी अचल का नाम आता है, अचल मतलब चाल चलन है ही नहीं। कहाँ होगा, जैसे आप कह सकते हो हमारी स्कल के अंदर, क्रेनियम में, ठीक है, स्कल बोन्स, कपाल की हड्डी। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दांत और जबड़ा प्लस जॉबोन। अब तुम खुद बताओ, दांत जो है वो जबड़े में बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाए, आप बोलोगे जब मैम टूटने वाला होता है ना दांत, उस समय पर वो हिलता है, लेकिन वो उसी समय पर हिलता है जब वो टूटने वाला होता है। वो हिलेगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा और उसके बाद निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमारा दांत कंटिन्यूअसली हिलता विलता रहे और जबड़े में मूव करता रहे, तो वहां पर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं देखा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ भैया यदुवंशी, सिंपल सी कहानी है मैम, कौन सी हड्डी मूव नहीं कर रही है, स्कल की यानी कपाल की, कपाल में हड्डियां हिलती नहीं है, तो उसको इमूवेबल कह दिया। ऐसे ही दांत में जबड़ा जो है, मतलब बेसिकली दांत जो है वो जबड़े के अंदर फिक्स है, तो उसको भी हम सेम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसे फटाफट से। तो इसे कहते हैं इमूवेबल, देयर इज नो मूवमेंट। अगला आता है आपका कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस को कहते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको अपूर्ण कहा है, कि देखो हड्डी तो है लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट के साथ दिखाई देती है, तो इसको हम सेमी मूवेबल का नाम देते हैं। यहाँ पे उदाहरण किसका आएगा, एक हमारी कशेरुक स्तंभ का, वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी की मदद से हम थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन पूरा मूव नहीं करता वो। दूसरा, पसली और स्टर्नम के बीच में, पसली और उरोस्थी के बीच में, और तीसरा है हमारे पेल्विक गर्डल के अंदर, कूल्हे के जोड़ में। तीनों में आप देखोगे थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। बेटा सर में दर्द अलग चीज है, हड्डियां थोड़ी हिल रही है सर में दर्द हो रहा है तो है, हड्डियां थोड़ी हिल रही हैं जहाँ सर में दर्द हो रहा है। हम कपाल की हड्डी की बात करेंगे, स्कल हो गया, क्रेनियम लिख दो, कपाल लिख दो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो हमारे पूरे स्कल में सिर्फ एक हड्डी मूव करती है, वो होती है हमारी ये नीचे वाले जबड़े की हड्डी, जिसको हम मैंडिबल का नाम देते हैं। तो एक ही हड्डी मूव करती है। अभी सब कुछ यहाँ पर लिखवाएंगे इसको। क्वेश्चन 109 चेक करो, ठीक है तनु। ये हो गया सेमी मूवेबल, इसमें थोड़ा बहुत चाल चलन होता है। और साइनोवियल पूर्ण है, पूर्ण मतलब कंप्लीटली मूवमेंट इसके अंदर आपको दिखाई दे सकता है, तो आप लिख सकते हो फ्रीली मूवेबल है, आसानी से मूव कर सकती है। ठीक है, ये 6 प्रकार की होती है, इट इज ऑफ 6 टाइप्स। यह 6 प्रकार की होती है। अब इसके 6 प्रकार लिखेंगे आगे, इसको फटाफट से नोट कर लो, ये तीनों पार्ट हमारे। चलिए, प्रशांत देवनाथ का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जीवन में ढेर सारी तरक्की करें और बढ़िया तरीके से अपना रिजल्ट लेकर आए। हैप्पी बर्थडे डियर।
जबड़ा हिलता है लेकिन सिर्फ नीचे वाला, केवल नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं हिलता। ऊपर वाला कभी चेक कर लेना, फिक्स रहता है, नीचे वाला ही खाली मूव करता है। ठीक है हर्ष, कराते हैं उसको। ओमनी जितना आपको कल कराया है ना, स्केलेटल सिस्टम में जितनी हड्डियां लिखवाई हैं वो सब अपने को याद करनी है। ठीक, लिख लिया भाई सभी ने यहाँ तक? जल्दी जल्दी से बताओ। अब साइनोवियल के अंदर, यानी ये जो हम कह रहे हैं ना फ्रीली मूवेबल है, मान लो एक हड्डी ये रही, एक हड्डी ये आ रही, इन दोनों के बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम एक नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और कई बार क्या होता है कि ये लिक्विड ना खत्म सा हो जाता है, ये लिक्विड खत्म हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि भाई आपके हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, कशेरुक स्तंभ। सो फ्रीली मूवेबल में 6 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट लिखना है इसका, बॉल एंड सॉकेट संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट के लिए हम बात करें तो ये बिल्कुल इजीली मूव करता है। जैसे हमारा कंधा है, हमने बताया था कंधे के अंदर एक स्कैपुला नाम की ट्रायंगुलर हड्डी होती है, और ये हड्डी हमारे हाथ की जो होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। और इसकी मदद से आप देखते हो हमारा हाथ बिल्कुल आसानी से मूव करता है कि नहीं भाई? सबका करता है। इसी को कहते हैं बॉल और सॉकेट संधि। ऐसा लगता है मानिए एक बॉल है जो आकर के एक सॉकेट में फंस गई है और आसानी से क्या कर पा रही है, मूव कर पा रही है। ठीक है, देखो जरा इसको कैसे मूव करती है। ये कंधे का जोड़ है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा लग रहा है एक सॉकेट में बॉल आकर फंस गई है। इसी को बॉल और सॉकेट संधि कहा जाता है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो कि ये पाई जाती है ह्यूमरस यानी हाथ की हड्डी, और कंधे का जोड़ मतलब पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस व पेक्टोरल गर्डल में। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट भी लिखा मिल जाता है इसकी जगह, और हमारा हिप जॉइंट भी लिखा मिल जाता है। तो जहां पर हम बता सकते हैं हमारे कूल्हे का जोड़, फीमर और पेल्विक गर्डल। ठीक है, इसको आप शोल्डर एंड हिप जॉइंट में देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारी बॉल और सॉकेट संधि। दूसरा आती है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा, कब्जा संधि। अब कब्जा मानो जैसे हमारे घर में दीवार होती है, उसमें गेट लगा होता है। ठीक है, तो जो गेट लगे होते हैं वो कब्जे से फिट होते हैं ना, और वो जब खुलते हैं तो एक दिशा में खुलते हैं, एक डायरेक्शन में। कई बार कब्जे हम ऐसे लगवाते हैं कि हमारे दरवाजे जो है वो एक ही दिशा में खुल पाते हैं। ऐसे ही हमारे हाथ में एक जोड़ होता है कोहनी का। आप देखो ये जो हमारी कोहनी होती है ये कभी भी इससे पीछे नहीं जाएगी, यहाँ तक तो आ रही है लेकिन इससे पीछे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती मैम? क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ है ना वो यही वाला है, कब्जा, जिसको हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हो, इट इज जस्ट एक डायरेक्शन वाला मूवमेंट, एक दिशा में क्या करेगा, मूव करेगा। बोर्ड का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का कर तो दूंगी, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो आंखों में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बोर्ड का बैकग्राउंड ब्लैक रखा जाता है। ठीक है,
तो बेटा लिख सकते हो इसके अंदर वन डायरेक्शन मूवमेंट। एक दिशा में गतिमान। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एल्बो जॉइंट। ऐसे ही हमारा घुटना होता है, घुटने में भी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और हमारा एडी वाला पार्ट एंकल जॉइंट। ठीक है, कोहनी, घुटना व एडी का जोड़, ये तीनों बन जाते हैं आपके कब्जा संधि के उदाहरण। ये सब साइनोवियल के पार्ट हैं। हाँ, पैर में भी बताया ना, एडी में होता है, घुटने में होता है। प्रैक्टिस शीट्स आपको किसी ग्रुप में नहीं मिलेंगी। प्रैक्टिस शीट्स जहाँ पीडीएफ मिलती है ना क्लास की, उसके बाद ही आपको, मतलब उसी वाले फोल्डर में जिसमें प्रैक्टिस शीट, जिसमें पीडीएफ रहती है, उसी में प्रैक्टिस शीट्स आपकी मिल जाएंगी। समझ आया भाई सभी को? फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट, सेकंड इज हिंज जॉइंट। देखो आज हो सकता है तुम्हें आवाज़ थोड़ी साफ ना आ रही हो, क्योंकि गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, डॉक्टर ने बोलने के लिए भी मना किया है, लेकिन कोशिश ये है कि आपका सेशन जो है वो धीरे धीरे करके ही सही, चाहे हम करा दें। तो इसीलिए थोड़ा सा आज बेबी आवाज़ में आपको लग रहा होगा। भावना, बुक का क्या करना बच्चे, लिखवाया तो सब कुछ है तुम्हें। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी बन जाएगी हिंज जॉइंट की। इसके बाद आता है पहला, बॉल और सॉकेट संधि। चलो तीसरा लिखते हैं, थर्ड वाला, पाइवट। अब बताओ पाइवट से क्या समझते हो? आप कहोगे मैम खूंटी संधि। खूंटी संधि, खूंटी का मतलब क्या होता है? खूंटी मतलब मैंने किसी को उठा करके और खूंटी पर टांग दिया। कैसे टांग दिया जरा देखो, इस प्रकार से मैंने उठाकर किसी को खूंटी पर टांग दिया। अब जो हमारा कपाल होता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, पूरा स्कल की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको हमने एक खूंटी पर टांग दिया हो। और ये सिर्फ इतना ही मूवमेंट कर पाता है। कभी अगर किसी का ये स्कल पूरा घूम जाए, हाँ फिर जल्दी से बताओ। चलो फिर से कोरोना मत कराओ, लेकिन हाँ कोरोना वायरस अभी है, गया नहीं है ना। कोरोना गया और अभी 3 नए वायरस और आ गए हैं, तो इसीलिए अपना ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है। ठीक है, अभी मुझे भी मतलब ये जो हुआ है वो इसीलिए क्योंकि 3-4 बार बारिश में ऑफलाइन क्लासेस जाने आने में या कहीं किसी प्रकार से भीगना हो गया। अब वो सर्दी गर्मी इतनी हो जाती है कि इंसान ना चाहते हुए भी बीमार पड़ ही जाता है। ठीक है, कोशिश तो ये करते हैं कि भैया बढ़िया तरीके से स्वस्थ रहें, ताकि तुम्हारी क्लास खराब ना हो। बट स्टिल मौसम ऐसा है कि आप भी बचकर रहो, सेफली रहो। ठीक है, सब पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम खूंटी। खूंटी मानिए हमारा स्कल जो है ये खूंटी पर टंगा हुआ है। अभी ये पूरा तो नहीं घूम सकता मैम, लेकिन हाँ 270 डिग्रीज ये घूम सकता है। और किस पर टंगा हुआ है? तो पहली, ये देखो, पहली और दूसरी रीढ़ की हड्डी पे। पहली हड्डी को मैंने नाम क्या दिया था? एटलस का। दूसरा वाला एक्सिस का। ठीक है, तो एटलस और एक्सिस जो है वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे जरा, पाइवट जॉइंट। एग्जाम्पल, स्कल, बिटवीन स्कल एंड एटलस एक्सिस, जिसको आप कह सकते हो करोटी व पहली दो कशेरुक, जिसको आप एटलस व एक्सिस कहते हो, एटलस और अक्ष। ठीक है, तो ये बन गया खूंटी संधि। नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग। फिर आता है सैडल
जॉइंट, और लास्ट में आता है एलिप्सॉइड। ये तीनों हमारे हाथों में पाए जाते हैं। ग्लाइडिंग जोड़ का एग्जाम्पल आप लिखेंगे बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। ठीक है, हमारे कार्पल की हड्डी जो कलाई में होती है और टार्सल में। अब याद करो, तुम्हें बताया था कार्पल हाथ के अंदर जो कलाई होती है उसमें 8 बैंड जो है वो लगे होते हैं, 8 हड्डियां कुछ इस प्रकार से। अगर ये एक दूसरे के ऊपर फिसलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? इसी इन्हीं हड्डियों के बीच में लगा होता है ग्लाइडिंग जोड़। ग्लाइडिंग का मतलब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर फिसल ना जाए कहीं, तो हमारी कलाई में और हमारे पैर के टखने में ये पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है सेडल। सेडल पाया जाता है बिटवीन मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। पंजे, हाथ व पाँव के। ठीक है, जो हमारे पंजे की हड्डियां होती हैं 5-5, उनके बीच में, कि हाथ के पंजे और पैर के पंजों के बीच में। और जो एलिप्सॉइड होता है ये पाया जाता है फिंगर्स में, यानी उंगली के बीच में। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पर उपस्थित होता है। कोई बात नहीं शुभम, एक बार प्रीवियस देख लेना, बाकी अगली जो क्लास होगी आपकी उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप वहां से भी कर सकते हो। फिंगर्स मतलब जो हमारी उंगलियों की हड्डियां थी ना 14, उसमें ये उपस्थित होता है। तो वो जो 14 हड्डियां हाथ में और पैर में दोनों की उंगलियों में होती है, उनके बीच में आपकी ये हड्डियां पाई जाती हैं। मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी बट समझ में आता है। चलो बहुत बढ़िया ओमनी वर्मा, ऐसी समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये सारे हमारे उंगली के बीच में, मतलब उंगलियों की भी तो हड्डियां होती है ना 14। अगर इन हड्डियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट होगा या ये जुड़ी हुई हैं, तो किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से, इस जोड़ से। ये जो अलग अलग है इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ जोड़ लगा है। ये हमारे अंगूठे की, ये हाथ की, इनके बिटवीन जोड़ हमारा ये कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये थे हमारे सारे के सारे जॉइंट्स, यानी कुल मिला के हमारा हिंज जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट, और ये चार, ये सब बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो ग्लाइडिंग जॉइंट एडी में ग्लाइड कर रहा है ना, एडी के अंदर पाया जाता है। फिर आता है आपका जिसको कहते हो अंगूठे वाली हड्डी, ये मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बीच में क्या होता है? जिसको हम कहते हैं सेडल जोड़। और हमारी उंगलियों के बीच में, जैसा आप ये देख पा रहे हो, एलिप्सॉइड संधि कहा जाता है। एलिप्सॉइड वर्ड लिखते हैं उंगलियों की हड्डियों के बारे में, है ना। तो भाई ये था आपका पूरा हड्डियों का चैप्टर। अब कुछ की पॉइंट्स लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर फटाफट से लिख लो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स, पहला, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी, वो कौन सी है?
टेपिस। मिडल ईयर। मध्य कान में पाए जाने वाली स्टेपीज हड्डी। मध्य कान। सेकंड, लॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी हड्डी। लंबी में नाम आता है फीमर का, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, तो लिख लेंगे फीमर। थाई बोन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबसे मजबूत हड्डी। तो मजबूत हड्डी में आती है जॉ बोन, जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े के लिए भी जरा यहाँ पर बता देना कि जबड़ा हमारा एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर वाले जबड़े का नाम बताया था मैग्जिला, और नीचे वाले का नाम बताया था मैंडिबल। मैग्जिला और मैंडिबल है, इन दोनों में से अकेली गतिशील हड्डी कौन सी है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, मैंडिबल वाली होती है ओनली मूवेबल बोन। यहाँ तक लिख लिया भाई सभी ने? जल्दी से एक बार लिख लो। लार्जेस्ट कह लो, लॉन्गेस्ट कह लो, फीमर की हड्डी कही जाती है। तो छोटी, लंबी या लार्जेस्ट। ठीक है, छोटी और बड़ी हमें समझ में आ गया। कई बार इसको लार्जेस्ट भी लिख देते हैं लॉन्गेस्ट की जगह। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, मैंडिबल। ये है मैंडिबल, इसे निचला जबड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे सबसे पतली हड्डी, जैसे अभी तक हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रॉन्गेस्ट तक। इसके बाद आएगा नेक्स्ट नंबर 4, थिनेस्ट बोन। वो कहलाती है हमारे पैर में फिब्यूला। पाई जाती है पैर में, घुटने और एड़ी के बीच में। ठीक है, स्कल नहीं, जॉ होगा। नहीं भाई, पूरे स्कल में, पूरे खोपड़ी में एक ही हड्डी है जो मूव करती है और कुछ भी मूव नहीं करता। ठीक है,
स्कल भी मेंशन कर सकते हो, इस पे फेस भी लिखा हुआ आ सकता है कि भाई चेहरे की अकेली गतिमान हड्डी कौन सी है, क्योंकि फेस में 14 बोन्स होती हैं और उसमें सिर्फ एक ही बोन होती है जो कि मूव करती है। ठीक है, जबड़ा हड्डी है, दांत को नहीं मानेंगे यहाँ पे हम। फीमर लंबी है, चौड़ी है, मजबूत में जबड़ा आता है, कहते हैं जबड़ा तोड़ दिया, बताओ इतना मजबूत था, तोड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये था आपका कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम। जल्दी से एक बार एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो, सबको क्लियर हो गया कि नहीं। फिब्यूला बेटा पैर में होती है, मजबूत जबड़े की है, लंबी और चौड़ी हमारी फीमर है, जांग की हड्डी है। ठीक है, दांत हमारे सिंपली आप कह सकते हो कि यार एनेमल के ऊपर जो परत होती है, मतलब एनेमल की जो परत होती है वो हमारे दांतों के ऊपर चढ़ी हुई नजर आती है, वो हार्डेस्ट पार्ट है, हड्डी ही नहीं है। कई बार पूछ लेता है मूवेबल बोन ऑफ फेस बताओ, तो चेहरे में तो मैंडिबल ही मूव करती है, स्कल में पूछेगा तो मैंडिबल आ जाएगा। ठीक है, देखो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का नाम है और जबड़ा नहीं दिया हुआ तो आप फीमर को भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए फिर बताइएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो हमारी कौन सी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट में कई बार नाम फीमर का भी आता है, ऐसा नहीं है, और जॉ बोन का भी नाम आता है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको मेंशन कर लो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक नाम फीमर का लिख लेना। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में आप लोगों का क्या दिया हुआ है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, आपने करना है रिवीजन, और इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी, कल शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, जो अगली वाली आपकी क्लास रहेगी उसमें बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज यहीं तक रखेंगे, और जैसे ही मेरा गला थोड़ा सा इम्प्रूव होता है मैं आपकी क्लास तुरंत से दोबारा से ले लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो गला है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बीच में एक दो दिन आपकी क्लास ना हो तो पैनिक मत करना। द रीज़न इज दिस कि जो आवाज़ है जब वही नहीं निकलेगी तो पढ़ाऊंगी कैसे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप फीमर को ही दे देना दीपक जी। हाँ, जोड़ों में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जैसे ही जल्दी से गला रिकवर होता है। विल सी यू सून, टिल देन थैंक यू सो मच, रिविजन ज़रूर से करिएगा।